नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम विद अरविंद के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मानस मिश्रा और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग आईबीपीएस क्लर्क 2024 की तैयारी कर रहे हैं कि भाई उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कैसे इतने कम समय में। जैसा कि आप जानते हैं आईबीपीएस मशहूर है अपनी टाइम को लेकर के, जिस टाइम बोल दिया उस टाइम पेपर होना है तो होना है। तो क्लर्क की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसे वो इस एग्जाम को देखें, इस एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर है और कैसे ये एग्जाम आपका जल्द से जल्द नौकरी लगाने में सक्षम आपको बना सकता है, इस पूरी बात को हम लोग इस वीडियो में एक संक्षिप्त वे से देखेंगे। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आवाज आ रही होगी, मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एग्जाम की जो डेट है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले ये जानो कि जो आपका इवेंट है ये कौन सा है भाई। आपका आईबीपीएस क्लर्क 2024 है और इसकी नोटिफिकेशन जो आई है वो आ चुकी है 30 जून 2024 को। और ऑनलाइन स्टार्ट करने की मतलब जो एप्लीकेशन जब आप आवेदन कर सकते हो वो है भैया 1 जुलाई 2024 और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 21 जुलाई 2024। लास्ट डेट का इंतजार नहीं आपको करना है, आपको जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन भर देना। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, स्मूथ वेबसाइट काम करती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी पेपर दे चुका हूं, निकाल चुका हूं। ठीक है, तो आईबीपीएस क्लर्क के जो प्री के एडमिट कार्ड है वो कब आएंगे भाई, तो वो अगस्त 2024 में आ जाएंगे, यानी जुलाई 21 और अगस्त में आपका एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आईबीपीएस प्रीलिम्स की जो एग्जामिनेशन डेट है वो 24, 25 और 31 है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि हमारे पास कुल मिलाकर के मोटा मोटी 1.5 महीने का समय है। ये 1.5 महीने कैसे हम तैयारी करें जो ये पेपर बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क अपना मेंटेन रखा तो भाई कोई भी फिर पेपर टफ नहीं होता, हर पेपर इजी होता है। आईबीपीएस क्लर्क की जो एग्जाम डेट है वो कितनी है भाई, तो वो आपकी 13 अक्टूबर 2024 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से बैंक जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के 11 बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो कुल मिलाकर के 11 बैंक इस बार पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई थोड़ा मोटिवेशन फैक्टर की कि आईबीपीएस क्लर्क 2024 का सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है वो 19,900 से 47,920 तक का ये पे बैंड है। ठीक है, ये पे बैंड है, यानी 19,200 से लेकर के 47,920 तक का आपका बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन शुरू के महीने में भाई आपको पहला ही पे बैंड मिलेगा ना, ये आखिरी वाला थोड़ी मिल जाएगा। आपका बेसिक पे कितना रहता है 19,900। उसके बाद इसी पैसों में आपका डियरनेस अलाउंस जिसे डीए कहते हैं, फिर एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, फिर मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस लगते हैं। और जो इन हैंड कैश होती है वो हो जाती है 29,453 रुपए और इस बार ये बढ़ेगी भी। ठीक है, ये तो पिछली बार के रेफरेंस से बोला जा रहा है। तो इनिशियल लेवल पर बैंकिंग जैसे डिपार्टमेंट में ये सैलरी एक गुड ऑप्शन है इन हैंड का। बाकी आप प्रमोशन तो फिर लेते ही रहते हो धीरे धीरे करके। अब भाई परीक्षा प्रणाली कैसी है इसकी, तो इसकी परीक्षा प्रणाली जो है वो 2 खंडों में बटी है, यानी 2 पार्ट से बटी है। पहली है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसे हम प्री कहते हैं, जो कि 100 मार्क्स का होता है और आज स्ट्रैटेजी इसी के ऊपर मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा होता है मेंस, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, यानी सारा दबाव आपका आता है मेंस एग्जामिनेशन पर, क्योंकि प्री तो क्वालिफाइंग है लेकिन कट ऑफ इतनी हाई है कि हालत आपकी खराब हो जाएगी। लेकिन पेपर इजी आता है इसलिए कट ऑफ हाई है। ठीक है, अब यहां पर देखो, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन बोथ। क्वालिफाई तो खैर आपको दोनों में होना है, दोनों की अपनी अपनी कट ऑफ आती है। फॉर द पोस्ट ऑफ क्लरिकल कैडर इन मोस्ट ऑफ द प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक, द मेन थिंग इज नोट कि यहां पर कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है भाई, कोई इंटरव्यू नहीं है। रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट आफ्टर द मेंस एग्जामिनेशन, मेंस के बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता है। इसका मतलब 100% वेटेज दिया जाता है किसको, मेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट को। तो जितनी गहराई से झंडे आपको गाड़ने हैं वो आपको गाड़ने मेंस एग्जाम में, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आगे क्या है। आगे हम देखते हैं भाई प्री का हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले ये जानो कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट आपको मिलता है। 1 घंटा मिलता है यानी कि 60 मिनट आपको मिलता है। 60 मिनट में आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलता है। और अगर आप रॉन्ग कर देंगे तो 1/4 यानी 0.25 नंबर कैंसिल कर दिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। ठीक है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के।
कट ऑफ अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो मान के चलिए 80 से 85 के बीच में जाती है, यानी जितना गलत तो कुछ करना नहीं, सभी सही करके आना है, ऐसा मान लो भाई। अब क्लर्क का यही रेशियो बन गया है। जिस हिसाब से वैकेंसीज प्रतिदिन कम होती जाती है उस हिसाब से कट थ्रोट कंपटीशन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो आप ये मान कर चलिए कि गलती या गलत करने की या कुछ छोड़ने की गुंजाइश नहीं, एक आधा चलता है, इससे ऊपर नहीं। तो सबसे पहला जो सेक्शन आपका फुल करके आता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। जी हां, एक बात और कि ये सेक्शन वाइज होता है, हर सेक्शन में आपको चुनिंदा समय मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप मैथ और रीजनिंग इंग्लिश जल्दी करके बाकी टाइम मैथ्स और रीजनिंग में दे सकते हो। ये काम आप 2016 से पहले कर सकते थे, बट 2016 के बाद से प्री मेंस हो गया और सेक्शनल टाइमिंग भी हो गई, सेक्शनल कट ऑफ भी हो गया। ठीक है भाई, तो अब देखो 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे, और इसके लिए आपको जो समय मिलेगा वो 20 मिनट का मिलेगा। सबसे पहला सेक्शन यही होता है, पहला सेक्शन इंग्लिश का ही खुलता है। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जिसको हम मैथ्स या क्वांट्स भी कहते हैं, इसके 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट इसमें भी टाइमर मिलेगा आपको। फिर आपको 35 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट का टाइम इसमें मिलेगा। अभी मैं सब बता दूंगा आपको क्या क्या आता है, कैसे क्या आपको करना है। फिर आगे बढ़ते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में टोटल कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं भाई आपके? 1 2 3 4। पहला क्या होता है आपका? रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर। रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर को भी लगा दिया गया है भाई। 50 क्वेश्चन बनते हैं, 60 मार्क्स के बनते हैं, 45 मिनट का आपको टाइम मिलता है। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की बात ध्यान रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए आपको 35 ही मिनट का समय मिलता है। फिर आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और इसमें एक टर्म और जुड़ता है डीआई और डीएस, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, ये पॉइंट्स के साथ ही जुड़ करके आता है, अलग से कोई टॉपिक नहीं होता है। इसके 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं और 45 मिनट भाई इसमें भी आपको समय मिलता है। रीजनिंग और मैथ्स में आपको 45 मिनट, यानी टोटल 1.5 घंटे मिलते हैं दोनों सब्जेक्ट को। फिर आपका जनरल अवेयरनेस आता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है, ये मेक और ब्रेक होता है। करंट अफेयर्स भी इसी में ही पूछे जाते हैं। इसके भी 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं और 35 मिनट मिलता है। कुल मिला के आपको 160 मिनट देने होते हैं, यानी 2 घंटा 40 मिनट। 190 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, बस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 60 नंबर के हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 नंबर के होते हैं, वो स्टार क्वेश्चन होते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब भाई देखते हैं सिलेबस। ये तो वो सिलेबस है जो अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट आपको पढ़ना होता है, अकॉर्डिंग टू आईबीपीएस आपको पढ़ना होता है। लेकिन बैंकिंग एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसका पेपर पहले से आउट होता है। कैसे? आप सभी को पता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और जो 2-4 मॉक लगा लेगा और 5वां मॉक खुद बता देगा कि यार इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। ऐसे फैक्टर आपका हाई होना चाहिए, एस माने स्पीड, ए माने एक्यूरेसी। ये 2 चीजें अगर आपके पास हैं और आप प्रैक्टिस से नहीं घबराते हो, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हो बिना फटीग और बोर्डम के, तो भाई बैंकिंग आप निकाल सकते हो बहुत आराम से। 2-3-4 महीने की मेहनत में आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, अगर आप 6 से 8 घंटा डेली पढ़ते हो तो। क्योंकि इसमें कोई इफ कोई बट नहीं लगता, सिर्फ एक फैक्टर लगता है, ऐसे स्पीड एक्यूरेसी हाई, बस और कुछ नहीं। तो हम शुरुआत इंग्लिश से करते हैं क्योंकि लोगों को बड़ी परेशानी होती है भाई। देखो जो इसमें लिखा हो तो मैं बताऊंगा, प्लस जैसे मैंने तैयारी करी थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश बैंकिंग में गेम है 2 चीजों का, रीडिंग और, मैं आरसी जैसे इसमें लिखा होता है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वैसे मैं भी आरसी बोलूंगा, वहां सी अलग है। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग, आपको रीड करते करते समझ में आ जाए। जैसे क्या होता है, मान लो एक आम बच्चा होता है जिसने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, वो आरसी देखता है, ये हो गया भैया पहला पैराग्राफ, ये हो गया दूसरा पैराग्राफ, ये हो गया तीसरा पैराग्राफ। वो पहला पैराग्राफ पढ़ता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस इन सब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री कुछ न कुछ होती है ना। फिर दूसरे पैराग्राफ पर आता है, जब दूसरे पैराग्राफ पर आता है पहले में क्या पढ़ा था भूल जाता है। फिर जब तीसरे पे आता है तो दूसरे में क्या पढ़ा था भूल जाता है। फिर जब क्वेश्चन नंबर 1 देखना शुरू करता है तो तीसरे में क्या पढ़ा था ये भी भूल जाता है। इसका मतलब आप रीडिंग तो बढ़िया कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इस इंग्लिश के एग्जाम को नहीं निकाल सकते। आप कोई किताब पढ़ करके, आप ग्रामर पढ़ करके पेपर नहीं दे सकते। ये ग्रामर के ऊपर बेस्ड पेपर नहीं है, ये प्योर रीडिंग और कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल आपकी जज की जाती है और कुछ नहीं। तो करना क्या है ये समझो। कोई ऐसा दिन ना जाए जिस दिन आप 2 आरसी ना लगाओ। तो भैया 2 आरसी रोज लगाने हैं आपको जब तक मेंस ना हो जाए। 2 क्लोज टेस्ट आपको रोज लगाने हैं जब तक मेंस ना हो जाए। फिलर के 10 क्वेश्चन आपको रोज करने हैं। अब आप कहोगे सर 10 से क्या होगा? अरे करो तो 45 दिन में 450 क्वेश्चन हो जाएंगे। बड़ी बात होती है, कोई नहीं कर पाता है। काम छोटा है, सिंपल है, पर आसान नहीं है। सिंपल चीजें आसान नहीं होती हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। स्पॉटिंग एरर, अब स्पॉटिंग एरर में भाई देखो,
अगर आप कर पाओ तो करो, ना कर पाओ तो इसको अवॉइड कर दो, क्योंकि इसमें ग्रामर के बेसिक बेसिक रूल्स भी लगते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए आप लोग, और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आप लोग डेली प्रैक्टिस करिए 10 क्वेश्चन। हालांकि क्लोज टेस्ट लगा रहे हो तो फिल इन द ब्लैंक ना भी लगाओ तो ठीक है, बात एक ही है वो, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो फ्रेजल वर्ब्स हैं और कभी कभी एंटोनिम सिनोनिम भी इसी फिल इन द ब्लैंक से ही निकल करके आते हैं, तो आप 10 क्वेश्चन डेली डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस आपको एक छोटा सा काम और करना है, जो भी अंग्रेजी का अखबार आपका प्यारा हो, हिंदू आपको समझ में आए तो पढ़िए, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया शुरुआत करिए, उसका एक एडिटोरियल रोज पढ़ो भाई, एक एडिटोरियल उसका रोज पढ़ो, किसी का भी, टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, है ना। अब आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी तो आप मिंट, वायर ये सब भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं भैया मैथमेटिक्स पर, क्वांट्स में। क्वांट्स में क्या करना है, डेली 10 नंबर सीरीज लगाओ, क्योंकि नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और 5 क्वेश्चन होते हैं, और 2 टाइप की नंबर सीरीज होती है, एक मिसिंग और एक रॉन्ग, तो दोनों लगाओ, 5 इसके लगाओ 5 इसके लगाओ, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहां से 5 क्वेश्चन आएंगे और आप 2 से 3 मिनट में 5 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन दोनों के 10-10 क्वेश्चन डेली लगाइए, क्योंकि बैंकिंग के क्लर्क के प्री में सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन या अप्रोक्सीमेशन 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन, ये पूछा ही पूछा जाता है और इतना इजी होता है। अगर आपकी थोड़ी सी भी मैथ्स कैलकुलेशन वाली अच्छी है और नहीं अच्छी है तो करो बैठ करके, तो आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल लोगे। समझ आई बात, क्योंकि यही नहीं, अभी आरआरबी का भी पेपर लगा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि क्लर्क में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हां आप करके जाना, हो सकता है भाई पूछे जाए, तो 5 क्वेश्चन इनके डेली प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं, नहीं क्लर्क में तो पीओ में तो पूछे ही जाएंगे भाई। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन के कम से कम 3 या 4 सेट आप डेली लगाओ, आप डेली लगाओ, चाहे बार ग्राफ लगाओ, चाहे टेबल ग्राफ लगाओ, लाइन ग्राफ लगाओ, रेडार लगाओ, वेब लगाओ, आप मिसिंग लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन 3 से 4 सेट, हर सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो यानी 15 से 20 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं, ठीक है। क्योंकि आपके क्लरिकल के पेपर में 10 क्वेश्चन डीआई से ही पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, 10 10 20 5 25, समझ आई बात। और डेटा सफिशिएंसी मुश्किल है पूछा जाए, लेकिन आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई मेंस में तो आपको पढ़ना ही है, तो आप 10 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के, आप 5 क्वेश्चन जब तक फ्री है तब तक आप इसके लगा सकते हैं। मिसलेनियस में आपको क्या क्या करना, मैं आपको कुछ टॉपिक लिख करके दे रहा हूं, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जाता है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका प्रीमियम से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आप इतने टॉपिक कवर अप कर लो, इसलिए भी कह रहा हूं कवर अप करने के लिए, क्योंकि अभी आप आईबीपीएस पीओ भी तो दोगे, है ना, तो ये कोई सौदा तो भाई खरा ही है, ये बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है भाई रीजनिंग की, तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के 15 क्वेश्चन आते हैं, तो जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं। हर एक पजल, हर एक सिटिंग अरेंजमेंट में 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी नियम बना लो कि जब तक मेंस ना हो जाए तब तक 3 या 4 पजल रोज लगाएंगे, टाइमर के साथ लगाएंगे, हर दिन टाइम कम करेंगे, आइडल टाइम 1.5 से 2 मिनट क्लर्क के प्री लेवल का है, 1.5 मिनट में एक पजल आपकी हो जानी चाहिए, 1.5 मिनट में एक सिटिंग अरेंजमेंट आपका हो जाना चाहिए, क्लर्क के लेवल का, प्री लेवल का, ठीक है। इनइक्वालिटी से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी, और 5 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने। सिलोजिज्म से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, यही 5 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको डेली प्रैक्टिस करने। ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन सेंस के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी ऑर्डर एंड रैंकिंग और सीक्वेंस में आ जाता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे एक चीज नहीं दी गई है, आप कोडिंग डिकोडिंग की भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये सारी चीजें आप लोग कर लोगे, फिर मॉक लगाना शुरू कर दो, बस प्री में इतना आप कर लो, आपके पूरे में नंबर आएंगे। बस ये है 10 से 15 मॉक जरूर दे करके जाना। अभी मैं उसके ऊपर भी बात करता हूं आपसे। अब भैया देखो, कुछ वो बातें जो आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक एस्पायरेंट हैं, और ना सिर्फ आप एक एस्पायरेंट है, बल्कि आपको सक्सेस भी होना मिलनी है, सक्सेसफुल भी आपको होना है। तो करना क्या पड़ेगा, जैसा कि आपने ये समझा कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन आपसे स्पीड चाहता है, एक्यूरेसी चाहता है, तो लग जाओ, स्पीड और एक्यूरेसी पाने में लग जाओ। बिल्कुल बिल्कुल फालतू की चीजें पढ़ना लिखना बोलना सब बंद करो, अपना स्टडी प्लान बनाओ भाई। अपने स्टडी प्लान में आप देखो कि क्वांट्स प्रैक्टिस हमें करनी है रोज,
रीजनिंग हमें प्रैक्टिस करनी है रोज, इंग्लिश हमें प्रैक्टिस करनी है रोज, और सवेरे उठ करके हमको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। आखिरी के 6 महीने के करंट अफेयर्स आपके दिमाग के अंदर बैठने चाहिए, बिल्कुल बाहर नहीं जाने चाहिए। 6 से 8 घंटे का अपना स्टडी प्लान बनाइए, वरना कम से कम 4 से 5 घंटे बनाइए। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट है भाई, तो 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपका हर एक एग्जाम निकलेगा, आईबीपीएस का पैटर्न ही उसकी समझ लो कमजोरी भी है और ताकत भी है। दूसरी बात, आप जैसे ही आपका लगे कि यार ठीक है भाई, सिलॉजिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, पजल लगा लिया, सिटिंग अरेंजमेंट लगा लिया, इनइक्वालिटी लगा लिया, चलो मॉक देना शुरू कर दो, खत्म का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, खत्म का। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर देना शुरू करो, फोकस करो भाई स्पीड और एक्यूरेसी पर। बहुत बड़ी बात है, बैंकिंग आईबीपीएस का पूरा पेपर ही इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और रिवाइज और स्टे अपडेटेड भी रहिए, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। मॉक टेस्ट आपकी ज्ञान चक्षु खोलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो क्लर्क में बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी नहीं लगनी है, बहुत ज्यादा टेंशन ना लो, ये पेपर आप ही का है, बस समझ लो आपको बस मेहनत करनी है। आपने 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, और जीके जीएस तो फिर सब ईश्वर के भरोसे छोड़ करके जाते ही हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता भाई कहां से कब क्या पूछ लिया जाएगा। तो डेली टू डेली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करिए, वीकली पढ़िए अगर डेली नहीं पढ़ पा रहे हैं, और वीकली भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मंथली पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, लेकिन पढ़िए पढ़िए। 6 से 8 महीने मेहनत करिए, 6 से 8 घंटे डेली की मेहनत करिए, आपका प्री 110% निकल जाएगा। मेंस के ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर बात हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना टाइम दिया। सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि आपका पेपर जरूर निकले। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।